आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शाना शाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं 71वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में सेवा समर्पित जीवन पर प्रकाश डाला गया है। आगे बेंगलोर के पास एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मणी अपने लड़के मोहनन पुत्र स्वामी के साथ रहती थी। गांव में कोई मंदिर नहीं था और न ही कोई अन्य घर ब्राह्मणों का था, इसलिए नित्य का जो दान गांव वाले निकालते इसी परिवार को भेंट करते। इससे परिवार का पालन पोषण चल रहा था। ग्राम सरपंच की सहायता से मोहनन को स्कूल में सारी सुविधा, बुक्स, फीस, पोशाक एक्सेट्रा मिल रही थी। बालक मेधावी था, अतः खूब मन लगाकर विद्या अध्ययन करता था। एक दिन पड़ोसी गांव से किसी ने मोहनन को गाय भेंट देने को बुलाया। मोहनन गाय बछिया लेकर नदी के किनारे किनारे अपने गांव, जो लगभग 3 किलोमीटर पर था, लौट रहा था कि रास्ते में रेत में कोई चमकीला सा पत्थर लगभग 2.5 इंची लंबा दिखलाई पड़ा, जिसको कौतूहलवश उठाकर बछिया के गले में बांध दिया। आगे जाकर कोई नगों का पारखी व्यक्ति ने रास्ते में मोहनन से मुलाकात के दौरान पूछा कि क्या गाय बेचोगे? मना करने पर बोला कि बछिया के गले में जो पत्थर बांध रखा है इसी को बेच दो। फिर मोहनन ने कहा कि इस पत्थर को बेचना क्या है, आप वैसे ही ले लें। लेकिन नगों के पारखी ने कहा कि भाई, ब्राह्मणों को हम दान देते हैं, लेते नहीं हैं। आप मूल बतलाइए। प्रत्युत्तर में मोहनन ने अनुमान से 10 रुपये मूल देने को कहा। नगों के पारखी ने अपने स्वभाव अनुसार मूल तोलकर 5 रुपये देने को कहा। इसके जवाब में मोहनन चुपचाप आगे चल दिया। आगे फिर रास्ते में मोहनन को एक और पारखी मिला, जिसने बछिया की गली में पत्थर को देखते ही मोहनन के सामने उस पत्थर के 1000 रुपये देने का प्रस्ताव रखा। गाय के भाग्य से लक्ष्मी मिल रही है, यह सोच मोहनन ने वह पत्थर 1000 रुपये में उस जौहरी को पकड़ा दिया। थोड़ी देर बाद फिर पहले वाला नगों का पारखी मोहनन के पास आया और नग बछिया गली में न पाकर पूछा कि वह नग कहाँ रख लिया। प्रत्युत्तर में मोहनन ने बतलाया कि 100 रुपये के बदले किसी को बेच दिया है। तब वह व्यापारी मोहनन पर बहुत नाराज हुआ तथा कहा कि अरे मूर्ख, लाखों का हीरा तूने मात्र 1000 रुपये में बेच दिया। हम दोनों में से मूर्ख कौन है, ये तो ईश्वर ही जाने। वैसे मैं तो इस नग की बाबत बिल्कुल अनभिज्ञ था और 1000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए इतने में ही बेच दिया। लेकिन आपने तो उस नग की कीमत जानते हुए भी सिर्फ 5 रुपये के कारण नहीं खरीदा। अपने लोभी स्वभाव के कारण मौका गंवा दिया आपने तो। यह कह मोहनन आगे चल दिया। 12वीं कक्षा जब अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की, तब स्कूल के प्रधानाध्यापक के निर्देशन में मोहनन ने मेडिकल फील्ड का चयन कर कंपटीशन भी क्रॉस कर लिया और MBBS में दाखिला मिला। कॉलेज के पूर्व बॉयज फंड से बुक्स का इंतजाम व स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे की पढ़ाई सफलतापूर्वक प्राप्त की। आगे MD करने के उपरांत कॉलेज डीन के सलाह पर विदेश में विशेष अध्ययन के लिए मोहनन को आगे फिर स्कॉलरशिप के सहारे अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन में फिर एक बार ईश्वर ने मौका दिया। वहाँ रिसर्च डिपार्टमेंट में विद्या अध्ययन के उपरांत जॉब मिल गया था। वक्त के साथ मोहनन माँ को भी अपने साथ अमेरिका ले गया। उसकी टैलेंट व कठोर परिश्रम के कारण रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड के पद पर पुनः नियुक्ति हुई।
कई रिसर्च के उपरांत एक बार वहाँ महामारी फैल गई। यूनिवर्सिटी द्वारा उससे आग्रह किया गया कि वह कोई वैक्सीन खोजे। उसके लिए उसको सारे संसाधन उपलब्ध कराई गई। लगभग 6 माह तक रात दिन एक करने की पूरी तन्मयता के साथ मोहनन अपने काम में लीन हो गया। एक दिन खाना खाते वक्त मोहनन ने माँ से पूछा, माँ खाने में नमक नहीं डाला क्या? प्रत्युत्तर में माँ ने पूछा कि क्या आज तेरा रिसर्च पूरी हो गई है क्या? मोहनन ने आश्चर्यचकित होते हुए माँ से पूछा, यह बात आपको कैसे ज्ञात हुई? सच में रिसर्च आपकी आखिरी बात से पूर्ण हो गई है। माँ ने अपने अनुभव के साथ मोहनन को बतलाया कि मैं तो लगभग 6 माह से ही नमक नहीं डाल रही थी। पुनः बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, जब तक तुम्हारे मन में रिसर्च का विषय सामग्री थी तब तक नमक जैसी वस्तुओं के लिए स्थान नहीं था। अब वह जगह खाली हो गई तो इंद्रियों के रसों ने उसे भरना शुरू कर दिया। बेटा, दरअसल कार्य के प्रति लगन और निष्ठा हो तो कार्य थोड़े समय में ही और उत्कृष्टता के साथ पूरा होता है। इसलिए जब भी कोई कार्य हाथ में लें तो उसे पूरी लगन के साथ अंजाम दें, वो तुम देते ही हो। नौकरी से बीच में ही रिटायरमेंट के बाद मोहनन भारत लौट आया। बीहड़ गांव में निर्धन बेसहारा लोगों का मुफ्त इलाज करते रहना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। गेरुआ रंग का तहमद, कुर्ता कंधे पर, दवाइयाँ, ड्रेसिंग का सारा सामान लाद कर पैदल पैदल असहाय लोगों की रोग मुक्त अभियान चलाता था। एक दिन वह तेजस्वी वैश्यालय की गली से पैदल निकल रहा था कि वहाँ की प्रसिद्ध वैश्या ने दरवाजे पर आ मोहनन को इशारे से घर के अंदर आने का निमंत्रण दिया। प्रत्युत्तर में तेजस्वी मोहनन ने कहा कि आप समाज में रोग बांटती हो और मैं समाज के रोग दूर करता हूँ। हमारे रास्ते बिल्कुल विपरीत हैं। फिर भी ईश्वर चाहेगा तो मैं एक दिन अवश्य आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। मोहनन के व्यवहार से वेश्या बहुत नाराज हुई तथा बोली, मेरा एक इशारे पाने को लोग लाखों की संपत्ति लेकर तैयार रहते हैं और तुम मेरे निमंत्रण को ऐसे ठुकरा रहे हो। वेश्या का कोई उत्तर सुने बिना मोहनन ने समय का अभाव बदला आगे निकल गया। लगभग 3-4 वर्ष के उपरांत एक दिन मोहनन जब वैशाली की गली से गुजर रही थी तो उक्त वेश्या के कोठे से संगीत के सुर के बजाय किसी के बुरी तरह कराहने की आवाज़ सुन मोहनन के पैर रुक गए। कोठे के अंदर उक्त वेश्या कोढ़ से ग्रसित शैया पर अर्धबेहोशी की अवस्था में पड़ी करा रही थी। मोहनन ने बैग से ड्रेसिंग दवाई निकाल उसको आश्वस्त करते हुए सेवा में जुट गई तथा अपनी निस्वार्थ निःशुल्क सेवा से कुछ ही दिनों में वेश्या को स्वस्थ कर आगे गंतव्य स्थान को रवाना हो गई। अब यही उन महान विभूति का नियम व दिनचर्या बन गई थी। बंधुओं, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट दें व फॉलो करें। धन्यवाद।